तो यहाँ क्या देख रहे थे हम लोग? जब एक व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो राजा को न्याय करने का अधिकार होता है, और राजा जिस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया गया है या जो व्यक्ति गुनाहगार है उसको सजा देने के लिए राजा उसको बंदी गृह में डलवा देता है। हमने यूसुफ के जीवन को देखा कि उस पर दोष लगाया गया कि उसने पोतीपर की पत्नी के साथ में व्यभिचार किया है। स्वयं पोतीपर की पत्नी ने दोष लगा दिया कि ये व्यक्ति मेरे संग गलत किया है, जबकि यूसुफ ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। लेकिन राजा गलत न्याय करके यूसुफ को जेल में डलवा दिया। वापस अपने विषय पर आएंगे। हम यह देखते हैं यहाँ पे क्या पाते हैं कि किसी भी प्रकार का दोष जब मनुष्यों के जीवन में पाया जाता है तो राजा को यह अधिकार होता है कि उसको न्याय करने के लिए, न्याय के कारण उस व्यक्ति को जिसके जीवन में दोष है उसे बंदी गृह में डलवा दे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? जो व्यक्ति परमेश्वर से, सब मनुष्यों से और परमेश्वर के दासों से मेल मिलाप के साथ नहीं रहेगा, मेल मिलाप का जीवन नहीं होने के कारण प्रभु क्या करेगा? मार्ग में झट से मेल मिलाप नहीं करने के कारण मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप देगा, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप देंगे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल देगा। आत्मिक रीति से इन वचनों को समझिए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल देगा। मेरे प्रियो, मेल मिलाप या किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में पाया जाता है, यदि हम मेल मिलाप नहीं रखते या किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो हमको परमेश्वर से दूर करता है, जो हमको पवित्रता से दूर करता है, यदि ऐसी कोई बात पाई जाती है तो बाइबिल का प्रभु कहता है एक दिन ऐसा होगा कि सिपाही पकड़कर हमको न्याय करके बंदी गृह में डाल देंगे। तो ये बंदी गृह क्या है? देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय। कौन है सिपाही और कौन है बंदी गृह में डालने वाला? देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय में पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए। तो ये बंदी गृह का नाम क्या है पता है? जहां मनुष्य मेल मिलाप नहीं करने के कारण डाल दिया जाएगा। इस बंदी गृह का नाम है अथाह कुंड। जो व्यक्ति मसीह में आने के बाद भी मेल मिलाप का जीवन नहीं जी रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा वचन के न्याय के आधार पर उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल देगा। तो बंदी गृह का नाम क्या है? नाम है अथाह कुंड। और कौन कौन डलवाया जाएगा? देखिए 20 अध्याय का 10 पद। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंध की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो यहां वह पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता और शैतान के लिए इस जगह को बंदी गृह को तैयार किया गया है।
लेकिन इत्तेफाक की बात यह है मेरे प्रियो कि मनुष्य जब परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन नहीं जिएगा, वह मेल मिलाप से नहीं रहेगा, तो एक दिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने पुत्र को यह अधिकार देगा कि वो दोबारा आगमन में न्याय करे, और न्याय करने के कारण वह लोगों को जो उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया है, उनको वो अथाह कुंड में या बंदी गृह में डाल देगा। इसलिए अभी हमारे पास समय है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। कहां पर? पृथ्वी पर। और हमको जाना कहां है? स्वर्ग। हर कोई यहां स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हो सकता है आपने बीमारी से चंगाई पाई तो प्रभु को ग्रहण किया। हो सकता है आपके अंदर से कोई दुष्ट आत्मा थी जिससे आपने आजाद होकर प्रभु को ग्रहण किया। या नाना प्रकार की कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की गवाही आपके जीवन में आई, जिसके कारण आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपका उद्देश्य तो अलग था, कलीसिया आने के समय चंगाई पाना, लेकिन वचनों की ऐसी शिक्षा और सत्य की बातें आपको जान पड़ी, जिसके द्वारा आपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और स्वर्गीय जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। अब हम स्वर्गीय जीवन जीने के लिए तैयार हो गए हैं। हमको परदेश में नहीं रहना है, वरन अपने देश में जाना है। और हमारा देश कहाँ है? स्वर्ग। और हम इसी की यात्रा में, स्वर्ग की यात्रा में। तो जब मैं और आप स्वर्ग की यात्रा में हैं, तो बाइबिल क्या कहती है कि जब हम धरती में रहकर स्वर्ग की यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्वर्ग की यात्रा में हैं, या हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो रास्ता कौन सा है? मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह मार्ग है। क्योंकि यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के साथ नहीं रह सकता या नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग में हम चल रहे हैं, और जब आप मार्ग में चल रहे हैं तो आपको इसी मार्ग में मेल मिलाप करना है। देखिए वचन क्या कहता है, देखिए मत्ती की किताब 5 अध्याय का 25 पद, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, झट से मेल मिलाप कर ले। तो कौन सा है वह स्थान जहां हमको मेल मिलाप करना है? वह स्थान मेल मिलाप करने का स्थान जो है मार्ग है। आप कलीसिया आ रहे हैं तो उसका रास्ता अलग है, आप ऑफिस में जा रहे हैं उसका मार्ग अलग है, आप अपने मायके जा रहे हैं उसका मार्ग अलग है, ससुराल जा रहे हैं उसका रास्ता अलग है, रायपुर जाने का मार्ग अलग है, बिलासपुर जाने का मार्ग अलग है, रायगढ़ जाने का मार्ग अलग है, नागपुर जाने का मार्ग अलग है। ऐसा ही स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं तो उसका भी मार्ग यीशु मसीह है, और उसी मार्ग में मैं और आप चल रहे हैं। और जब इस मार्ग में चलेंगे ना, तो आपको एक कदम और बढ़ाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिससे मैंने मेल मिलाप नहीं किया। अब वापस आएंगे, देखिए 23 पद को बारीकी से पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, वहां तू स्मरण करे, तू भेंट लेकर आ रहा है परमेश्वर के पास, वेदी के पास। तो जब तू भेंट लेकर वेदी के पास आएगा ना, क्योंकि तू मार्ग में है, तो तुझको उस मार्ग में क्या करना है? स्मरण करना है
कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए विरोध थोड़ी है। क्या आप याद करते हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिससे मेरा मेल मिलाप नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जिससे मेरा शत्रुता है, बैरी है, बैर है, दुश्मनी है। इस देश में रहते समय आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें तो नहीं दिखाई देती, या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिससे आपका बैर है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति होने पाए, परमेश्वर की आराधना हो। आपको स्मरण करना है कि प्रभु, जब मैं जीवन के मार्ग में चल रहा हूं, स्वर्गीय आशीष के मार्ग में चल रहा हूं, तो इस मार्ग में चलते समय कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मेरा विरोधी है, जो मेरे प्रति विरोध करता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो झट से मार्ग ही में उससे क्या कर लेना है? मेल मिलाप कर लेना है। तो यहां एक और चीज समझ में आती है, मेल मिलाप के लिए हमको इंतजार नहीं करना है, झट से मेल मिलाप कर लेना। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अब कौन है वो भाई जिसके मन में मेरे प्रति विरोध है? आइए निकालिए उत्पत्ति की किताब, 4वां अध्याय। उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय और 8 पद। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अब दो भाई यहां दिखाई देते हैं, एक का नाम है कैन और दूसरा का नाम है हाबिल। ये दोनों एक माता पिता से जन्मे थे, ये दोनों एक स्थान पर रह रहे थे। हालेलुया। और इनके जीवन में क्या हुआ? कैन शारीरिक था और हाबिल आत्मिक था। हालेलुया। और जब कैन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया और हाबिल की भेंट को प्रभु ने ग्रहण कर लिया, तब कैन के मन में क्या हुआ पता है? अपने भाई और परमेश्वर के प्रति विरोध पैदा हो गया। और लिखा है कैन परमेश्वर पर क्रोधित हुआ। क्या हुआ? क्रोधित हुआ। देखिए यहां वचन में क्या लिखा है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? मतलब वो क्रोधित हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां देखते हैं इस दुनिया में दो भाई पाए जाते हैं, हमेशा दो भाई पाया जाएगा। एक तो आत्मिक रहेगा और दूसरा शारीरिक रहेगा। आपके ही घर में दो प्रकार के लोग होंगे, एक शारीरिक होगा, दूसरा आत्मिक होगा। और शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को सताते हैं, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति से विरोध करते हैं। हाँ, और विरोध वह ताकत है जो लोगों को मार्ग में बढ़ने से रुकावट पैदा करेगा। विरोध वह ताकत है जो एक आत्मिक व्यक्ति को प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट का कारण होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, देख तेरे भाई के मन में याद कर कुछ विरोध है तेरे प्रति, तो तू मार्ग में तो बढ़ रहा है, तू भेंट वेदी पर लाने के लिए तो आ रहा है, तू इस भेंट को वेदी पे मत रख, वापस आ। और वापस आकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद भेंट को वेदी पर रखना।
इसका मतलब भाई जो शारीरिक है उसके मन में आत्मिक भाई के प्रति कुछ प्रकार का विरोध है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट वचन की शिक्षा हमको यह बताती है कि तू रुक वहीं पे, अपने भेंट को रख दे वहीं पे और वापस जा अपने भाई के पास और मेल मिलाप कर, और उसके बाद इस रास्ते में आगे बढ़ना। हालेलुया। तो विरोध वह ताकत है जो हमको प्रभु के मार्ग में आगे चलने से रुकावट बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मेल मिलाप नहीं होने के कारण मसीही व्यक्ति बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। मेल मिलाप नहीं होने के कारण, भाई के मन में विरोध होने के कारण हम उस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस कारण कई लोग मसीही जीवन में जीते समय आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कई भाई और बहनों के मन में आपके प्रति विरोध है। इसलिए आपको क्या करना है? सबके सामने एक बार खड़ा होकर बोल देना है, मुझे क्षमा कीजिए यदि आपके मन में मेरे प्रति कोई प्रकार का विरोध है, तो जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम हो गया जिसके कारण किसी भी प्रकार का विरोध आ गया, तो कृपया करके क्षमा कीजिए। ऐसा हमको स्वीकार कर लेना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति के प्रति विरोध करता है, और जो शारीरिक व्यक्ति है वह कुड़कुड़ाता भी है, क्रोधित भी होता है। तो मेरे प्रियो, किनसे हमको मेल मिलाप रखना है? जो शारीरिक है। इसलिए कि उनके मन में हमारे प्रति किसी भी प्रकार का विरोध ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष दे।